अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो है पेरोनीज डिजीज़। पेरोनीज डिजीज़ या नफ्स में या पीनस में एक गुठली बन जाने का नाम है, जिसको अंग्रेज़ी में हमारा जो मेडिकल डायग्नोसिस है उसको हम पेरोनीज डिजीज़ कहते हैं। ये गुठली जो नफ्स में बनती है या पीनस में बनती है, इससे आपको दो चीज़ें होती हैं बिलअमूम। वो ये होता है कि शुरू में जब ये गुठली नमूदार होती है तो आपको जब भी होशियारी आती है या आपका पीनस सख्त होता है तो उसमें दर्द होता है और ये दर्द कुछ अरसे तक रहता है। मतलब ये है कि ये 1-2 से लेके 6 महीने या हो सकता है उससे कम या उससे ज़्यादा आपको ये दर्द रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द कम होना शुरू हो जाता है और जब ये दर्द कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो फिर एक गुठली बनती है जो आपके पीनस में टेढ़पन का बायस बनती है। वो टेढ़पन कहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग कि वो गुठली कहाँ पे है। फर्ज माल अगर वो गुठली ऊपर की तरफ है तो वो आपका पीनस को ऊपर की तरफ यूं मोड़ेगी। अगर वो गुठली नीचे की तरफ है तो वो आपके पीनस को नीचे की तरफ, और अगर वो इस तरफ है तो आपका पीनस इस तरफ को मुड़ेगा। और ये मुड़ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है और कई दफ़ा वो इस हद तक पीनस को मोड़ देता है कि मरीज़ के लिए दखूल करना या सेक्स करना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं रहता। तो जो मरीज़ मेरे पास आते हैं वो बुनियादी तौर पे 2 सेक्शंस में होते हैं। नंबर 1 जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो आते हैं कि उनको पीनस में दर्द होता है जब होशियारी आए, और जब मैं उनको एग्जामिन करता हूँ और उनकी हिस्ट्री लेता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि ये पेशेंट को पेरोनीज डिजीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के बढ़ सकती है। इस वजह से मुझे मरीज़ को बिठा के और उनसे गुफ्तगू करनी पड़ती है और उनको ये बताना पड़ता है कि इस मर्ज़ की किस तरह की स्टेजेस हैं और आगे चल के ये क्या टर्न ले सकती है और आपको किस तरीके से इसको हैंडल करना है। मेरा एक सवाल ये भी होता है कि आपको क्या पीनस में टेढ़पन है। अब जो दूसरी कैटेगरी के मरीज़ मेरे पास आते हैं वो आते ही वो हैं जिनको पीनस में टेढ़पन हो चुका होता है। दोनों मरीज़ों को मैं अद्वियात भी देता हूँ, उनको काउंसिल भी करता हूँ कि बहुत सी दफ़ा पेरोनीज डिजीज़ खुद ब खुद इफेक्ट नहीं करती और वो सेटल होती है। जिन लोगों में मर्ज़ जो है वो बढ़ता है उनको भी मैं बताता हूँ कि आगे चल के अगर ये टेढ़पन बढ़ता है तो आपने इसकी पिक्चर्स लेनी है, ये दवाई इस्तेमाल करें और आपने इसकी पिक्चर्स लेनी है मुख्तलिफ एंगल से विद अ वाइट बैकग्राउंड। मतलब पीनस के पीछे सफ़ेद रंग का पर्दा होना चाहिए या कोई फाइल होनी चाहिए या कोई कागज़ होना चाहिए जिससे हमें एंगल का पता चल सके कि वो कितना बढ़ रहा है। और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि मरीज़ हर 2-3 महीने बाद पिक्चर्स लेता रहे ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि जब वो हमारे पास आया था और अब उसके टेढ़पन में कितना इजाफा हो रहा है। यानी जब एक मरीज़ मेरे पास आता है तो हम उसको आर्टिफिशियल होशियारी दे के हम देखते हैं कि इसका पीनस का एंगल कितना है और कितना टेढ़पन है, और जब हम दवाई देंगे और 3 महीने के बाद उसको दोबारा फॉलोअप पे बुलाएंगे तो हमें पता होगा कि उसका पहले एंगल कितना था और अब एंगल कितना है। तो ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। पेरोनीज डिजीज़ या ये जो गुठली बन जाना है ये कई दफ़ा बांझपन का, मर्दाना बांझपन जो होशियारी ना आने की वजह से है उसका भी बायस बनता है। मतलब ये है कि पेरोनीज डिजीज़ इटसेल्फ आपको आपकी होशियारी को कम कर सकती है और कई दफ़ा ये होशियारी इस हद तक कम हो जाती है कि मरीज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स या मुबाशरत अपनी बेबी के साथ नहीं कर पाता। तो उसके लिए फिर हमें उसको रिकमेंड करना पड़ता है कि वो पीनाइल इम्प्लांट करवाए, जिसके ज़रिए हम उसको पीनस को एक तो सीधा भी करते हैं और उसके बाद उसमें सख्ती के लिए पीनाइल इम्प्लांट्स भी डालते हैं। लेकिन उससे पहले हम उसको दवाइयाँ भी देते हैं और ऐसी अद्वियात भी देते हैं जिससे उसका खून का बहाव बढ़ता रहे और उसको सख्ती प्रॉपर आती रहे उसके पीनस में। तो पेरोनीज डिजीज़ को मॉनिटर करना, मरीज़ को प्रॉपर तरीके से काउंसिल करना और उसकी हिस्ट्री लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मरीज़ जिसको नया नया ये शऊर आता है कि उसके पीनस में दर्द होना शुरू हो गया है हर दफ़ा जब वो खड़ा होता है तो उसके लिए बड़ा परेशानी का बायस है। इसी तरीके से जब एक मरीज़ मेरे पास आता है जिसको पीनस का टेढ़पन हो रहा है और मुसलसल बढ़ता जा रहा है तो वो भी काफ़ी अपसेट होता है और परेशान होता है। तो इन दोनों मरीज़ों को बिठा के काउंसिल करना और उनको फॉलोअप पे बुलाना और उनकी रेगुलरली मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि बर वक्त हम उनको एडवाइस कर सकें। अब कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको टेढ़पन होता है लेकिन उनको होशियारी भी ठीक आ रही होती है। ऐसे मरीज़ों के लिए हम वो टेढ़पन ऑपरेशन के ज़रिए ठीक कर देते हैं, सीधा कर देते हैं ताकि उनका जो बीवी के साथ जो ताल्लुक़ है उसमें कोई रुकावट ना आए और वो सेक्स करते रहें। पीनाइल इम्प्लांट सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए है जिनको पेरोनीज डिजीज़ के साथ होशियारी भी आना बंद हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।